हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज़ में और एक एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और वो एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है और दोनों को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और वो जो है संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन यानी जूम करके आपको दिखाना है, पॉइंट निकालना है उन दोनों के बीच। तो हम लोग देखेंगे उसको बहुत बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन अंदाज में देखेंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ समझते जाना है अच्छे से और दिमाग लगाते जाना है, बाहरी माइंड मतलब हटा देना है सब जगह से। और क्लास पे एकदम एक मतलब आधा घंटा आप अच्छे से अगर दे दीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मैं बता देना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है मैं भी कि आपके 2023 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मतलब होता है जूम करना। जूम करके कोई भी चीज़ को देखते हैं ना, जैसे मोबाइल से फॉर एग्जाम्पल हम फोटो खींचते हैं, जूम आउट करके अगर दूर का लेना होता है तो जूम आउट करके लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग आवर्धन में क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे। यानी 3.4 है तो उसको देखेंगे कि जूम करके वो संख्या कहाँ पे आ रहा है, कितना दूर में आ रहा है, टोटल चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक, चलिए अगर वीडियो में नया जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो क्या कीजिए कि शुरुआत से वीडियो देखने का कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आए। और बीच में अगर ज़्यादा मतलब डायरेक्ट आइएगा तो समझ में आएगा लेकिन उतना क्लियर नहीं हो सकेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम है, संख्या से रिलेटेड है तो संख्या पता होना चाहिए आपको। ये बात है कि नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लिखते चलिए साथ साथ हल। सबसे पहले आपको एक लाइन बना लेना है। सबसे पहले एक आपको लाइन बना लेना है। ठीक, और इसमें 0 से शुरू करना है। 0 1 2, ये काम जो करना है आपको इंची लेके करना है, इंच लेके करना है हर एक यूनिट पे। यानी 1 सेंटीमीटर पे आपको 1 2 3 जिस तरह रहता है इंच में उसी तरह लेना है आपको। ठीक, 3 हमसे हो सकता है बड़ा छोटा क्योंकि हम डायरेक्ट ले रहे हैं, इसीलिए बड़ा छोटा हो सकता है। चलिए 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे हो गया, बस 10 हो गया तो बस। चलिए अब क्या करेंगे, मेरा संख्या क्या दिया हुआ है 3.76, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3.765। इस 3.765 में आप गौर करके देखिए कि ये संख्या जो है पहले रिलेट करेंगे हम लोग ये इस वाले से, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे, फिर इसके बाद इसमें जाएंगे। ठीक, 3 से बड़ा होगा, यानी 3 से बड़ा होगा इस वाले में जाना है। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आते हैं। 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, उन्हीं दोनों के बीच में ना ये संख्या पूरा होगा। 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच आएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा लाइन बनाते हैं। यहाँ पे फिर आपको बनाना है एक लाइन, फिर ड्रॉ करना है संख्या रेखा, फिर ड्रॉ करना है संख्या रेखा। उसके बाद इसमें अब 3 यहाँ पे लिखना है 3.0। उसके बाद चलते जाना है 3.1 3.2, उसके बाद चलना है 3.3, उसके बाद चलना है आपको 3.4, उसके बाद चलना है 3.5, उसके बाद चलना है 3.6, उसके बाद 3.7, उसके बाद 3.8 3.9 और लास्ट में क्या देना है 4.0। यानी 3 और 4 अब लिए इसमें। 3.0 का मतलब तो कुछ हुआ नहीं और इधर 4 यानी 3 और 4 के बीच ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ से मेरा क्या निकला, 3 से लिए तो ये जूम किए तो ये इसके बीच फिर ये आएगा, और 4 को जब जूम किए तो यानी 3 और 4 के बीच फिर जूम किए तो ये संख्या आया। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए इसमें क्या देखेंगे, अब 3.7 यानी 3.7 इसमें किधर है, 3.7 यहाँ है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि 3.7 से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और जब
3.7 से बड़ा होगा तो 3.8 से छोटा होगा, स्वाभाविक बात है। अब इन दोनों को जूम करते हैं हम लोग। इन दोनों को जैसे जूम करेंगे तो फिर उसी प्रकार संख्या बनाना होगा, रेखा इसी प्रकार संख्या रेखा बनाना होगा। और पहले लिखना है 3.7 लिखना है, क्या लिखना है 3.7 70 3.71 चलते जाना है 3.72, फिर लिखना है 3.73, फिर लिखना है 3.74, 3.74, फिर लिखना है 3.75, फिर लिखना है 3.76, फिर लिखना है 3.77, और फिर लिखना है आपको 3.78, फिर लिखना है 3.79, और बढ़ा देना है एक, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 3.79 के बाद 80। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिए थे, 3.7 से बड़ा होगा, 3.7 से बड़ा होगा और 3.8 से छोटा होगा, ये हुआ। अब इन दोनों को जब जूम किए 3.7 और 3.8 के बीच का संख्या जब लिए तो ये मेरा आया। अब इसमें हम लोग जूम करेंगे, क्या लेना है 3.76, कितना लेना है 3.76, 3.76 किधर है, यहाँ पे है, यानी 3.76 छोटा होगा 3.77 से। इन दोनों के बीच अब जूम करना है, जूम आउट करना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों बीच में करते हैं हम लोग जूम आउट। तो देखिएगा इस बार आंसर आ जाएगा मेरा फाइनली। चलिए इसको जूम करते हैं, फिर उसी प्रकार संख्या रेखा पर लिखना होगा। चलिए लिखते चलिए, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा इधर ही बढ़ा के लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लेना है 3.7, 3.760, 3.761, फिर लेना है 3.762, 3.763, फिर लेना है 3.764 दिख रहा है ना। चलिए 3.765, फिर लेना है 3.766, फिर लेना है 3.767, फिर लेना है 3.768, फिर लेना है 3.769, फिर लेना है 3.770। ठीक, चलिए अब इन दोनों को जब जूम आउट किए तो 3.7 को, ये 3.76 रहा और 3.77 ये रहा। अब इन दोनों के बीच हम लोगों को फाइनली जो पॉइंट निकालना था, उत्तरोत्तर संख्या रेखा पर जो दर्शाना था, किसको दर्शाना था 3.765। देखिए 3.765 किधर है, यहाँ पे है बेचारा 3.765। और फाइनली इसको ऐसे लास्ट में घेर दीजिएगा, गोल कर दीजिएगा घेर के, उसके बाद ये संख्या रेखा पर आवर्धन आंसर हो जाएगा। इस जगह आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग जब लेंगे, दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कसूर होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या तो आप लिख लीजिए इसको। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब दूसरा लेते हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नहीं लिखे हैं तो एक बार और लिख लीजिए। अब इसको धीरे धीरे मिटाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे इसको मिटाते हैं। और अब चलेंगे हम लोग दूसरा नंबर, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट नंबर, प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक दूसरा नंबर,
4 दशमलव 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 4.26 पर रेकॉर्डिंग बार, ठीक है, को देखिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। दिया क्या हुआ है, 4.26 पर वार दिया हुआ है, और यहाँ क्या बोल दिया कि 4 दशमलव स्थानों तक, यानी दशमलव के बाद 4 संख्या को दर्शाना है। जब रेकॉर्डिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिपीट होता होगा। जब रिपीट होता होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.2626 इस प्रकार होता होगा, एंड सो ऑन चलते रहा है। लेकिन हमको क्या बोला, 4 दशमलव स्थानों तक, 1 2 3 4, तो 4 तक यही हमको दर्शाना था, 4.2626। इसको दर्शाना है 4.2626 इसको दर्शाना। चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पहले फाइंड करते हैं। ये तो आसान वाला है, ऊपर वाला लेयर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आप अपने से बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिएगा, इंच लेके कीजिएगा, अच्छे से जो भी हो अच्छे से लाइन खींच के कीजिएगा। चलिए अब हम लोगों को क्या जाना, सबसे पहले 4 से बड़ा, इस 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच लेना है, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, समथिंग दिया हुआ है, कुछ 4 पॉइंट कुछ दिया हुआ है। मतलब क्या समझे कि 4 से ज़्यादा जाना है और 5 से कम, इन दोनों के बीच में होगा। चलिए दूसरा लाइन हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस 4 को यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको जूम आउट कर रहे हैं ना, तो 4.0 लिख देते हैं, तब ना 0 1 इस तरह चलेगा। 4.1, फिर चलेगा 4.2, फिर चलेगा 4.3, चलेगा 4.4, फिर चलेगा 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और लास्ट में चलेगा 5.0। अब देखिए हम लोग किसको किसको लिखे हैं, 4 को यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इसको जूम आउट कर रहे हैं, और इस 5 को लिखे हैं यहाँ पे। ऐसे ही जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह आपको भी करना है। चलिए अब हम लोगों को देखना है इसमें दो चीज़, 4.2 देखना है। 4.2 कहाँ पे है, 4.2 यहाँ रहा, इससे बड़ा होगा और 4.3 से छोटा होगा, क्योंकि 4.3 से छोटा होगा, यानी इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि 4.2 से ज़्यादा जा रहा है और 4.3 के ही बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि समथिंग दिया हुआ है 4.2626 दिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों के बीच आएगा। चलिए इन दोनों को पकड़ते हैं और इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग संख्या रेखा पर। चलिए इन दोनों को पकड़ लेते हैं। क्या है, 4.20 लेना होगा, फिर उसके बाद 4.21 लेना होगा, फिर 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, फिर 4 पॉइंट आपको लेना होगा 25,
फिर लेना होगा 4.26, फिर लेना होगा 4.27 और फिर लेना होगा 4.28, फिर लेना होगा 4.29, फिर लेना होगा 4.13। ठीक, चलिए अब इसको क्या लिखे हैं, 4.2 को लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं और इस 4.3 को लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं। अब इन दोनों के बीच हम लोग जूम जो किए उसको आगे देखते भी जाना है। 4.2 तक देखे, अब फिर 4.26 को देखेंगे। 4.26 किधर है, यहाँ पे है, यानी 4.26 से बड़ा लेना है और 4.27 से छोटा, इन दोनों को पकड़ लेना है और फिर इसका संख्या रेखा बनाना है। उन दोनों को अब जूम आउट करके देखना है इन दोनों के बीच में कहाँ पे आ रहा है। हम लोगों को एक और से देखते जाना है। ठीक, चलिए इसको जूम कर रहे हैं। जब इसको जूम करेंगे तो पहला में क्या लिखाएगा, 4.260, 4.261, फिर 4.262, फिर लिखाएगा 4.263, फिर लिखाएगा 4.264, फिर लिखाएगा 4.265 लिखाएगा, फिर लिखाएगा 4.266, फिर लिखाएगा 4.267, फिर लिखाएगा 4.268, फिर लिखाएगा 4.269 और लास्ट में लिखाएगा 4.270। ठीक, चलिए 4.26 को कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको जूम आउट किए हैं और 4.27 को यहाँ पे ऐसे किए हैं, तीर दे देना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे इसमें 4.262 किधर है, 4.262 यहाँ पे है और ये किससे छोटा होगा, 4.263 से छोटा होगा। अब इन दोनों को पकड़ना है और इन दोनों को अब जूम आउट करना है, आवर्धित करना है इन दोनों को। चलिए लास्ट लाइन हम लोग देखते हैं, अब इस बार मिल जाएगा लगता है। चलिए पहला क्या है, पकड़ना है 4.262, 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, फिर लिखाएगा 4.2626, 4.2627 लिखाएगा, फिर उसके बाद लिखाएगा 4.2628 लिखाएगा, उसके बाद 4.2629, उसके बाद लास्ट लिखाएगा 4.2613 लिखाएगा। ठीक, चलिए अब देखना है इन दोनों को जूम करके, किसको किसको देखे थे, 4.262 को देखे थे, इसको देखे थे तो ये आया और इसको ये चीज़ आया। अब इन दोनों को जब देखेंगे, इन दोनों के बीच में कौन लास्ट बचा क्या, 4.2626 किधर है, 4.2626 यहाँ पे है, ये चोर अब पकड़ा गया। ठीक, चलिए ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा संख्या रेखा पर। ये हुआ आवर्धित करके देखना, जूम करके देखना, एकदम जूम करके दिखा दिया आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, या तो आप इसका लिख लीजिए, इसको पहले 1 सेकेंड दे रहे हैं समय, आप इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे या लिख भी लिए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो जाता है और उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन अंदाज में समझे होंगे, बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, क्योंकि आपको समझाने में कहीं भी दिक्कत नहीं छोड़े हैं, आपको अपने जानते हुए आपको अच्छे से ढंग से समझा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।